नमस्कार दोस्तों, YouTube के YRF एजुकेशन हब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भारत देश से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। ये वो कुछ बातें हैं जो आपके लिए जानना बहुत ही आवश्यक हैं। अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं या आप किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वो क्वेश्चन हैं जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और बच्चे गलतियाँ करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं संपूर्ण भारत मात्र एक वीडियो में। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं भारत देश के बारे में। ग्लोब में भारत की स्थिति क्या है? ग्लोब में भारत की स्थिति क्या है? ग्लोब में भारत की स्थिति उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर है। ग्लोब में भारत की स्थिति उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर है। भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है? भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है? भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। भारत का देशांतरीय विस्तार क्या है? भारत का देशांतरीय विस्तार क्या है? भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है। 68 डिग्री 60 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है। भारत का उत्तर से दक्षिण में विस्तार कितना है? भारत का उत्तर से दक्षिण में विस्तार कितना है? भारत का उत्तर से दक्षिण में विस्तार लगभग 3214 किलोमीटर है। 3214 किलोमीटर। भारत का पूर्व से पश्चिम में विस्तार कितना है? भारत का पूर्व से पश्चिम में विस्तार कितना है? भारत का पूर्व से पश्चिम में विस्तार लगभग 2933 किलोमीटर है। 2933 किलोमीटर है। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? भारत का सबसे पूर्वी बिंदु बालांगू है जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। बालांगू जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है? भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है? भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु सरक्रीक है जो कि गुजरात में स्थित है। सरक्रीक है जो कि गुजरात में है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कौल है जो कि जम्मू कश्मीर में है। इंदिरा कौल जम्मू कश्मीर। भारत का सबसे दक्षिण बिंदु कौन सा है? भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट पिग्मेलियन पॉइंट है जो कि निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। इंदिरा पॉइंट पिग्मेलियन पॉइंट है जो कि निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। भारत की आकृति कैसी है? भारत देश की आकृति कैसी है? भारत देश की आकृति चतुष्कोणीय है। भारत देश की आकृति चतुष्कोणीय है। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? भारत का क्षेत्रफल लगभग 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। आप इसे लगभग में 32 से 33 लाख किलोमीटर याद रख सकते हैं। भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व का कितने प्रतिशत है? भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व का लगभग 2.42% है। 2.42% है। भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व का लगभग 2.42% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है? भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है? भारत देश का क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 7वां स्थान है। भारत किस महाद्वीप में स्थित है? भारत एशिया महाद्वीप में स्थित है। भारत एशिया महाद्वीप में स्थित है।
जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में भारत का दूसरा स्थान है। जनसंख्या लगभग 121 करोड़ है। भारत की राजधानी क्या है? भारत की राजधानी क्या है? भारत की राजधानी नई दिल्ली है, जो कि सन 1912 ईस्वी में लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड के द्वारा बनाई गई थी। नई दिल्ली है, सन 1912 ईस्वी में लॉर्ड हार्डिंग ने स्थापित की थी। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने स्थापित की थी सन 1912 में नई दिल्ली। भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी है। भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी है। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी जनजाति गौड़ है, जो कि मध्य प्रदेश में निवास करती है। भारत की सबसे बड़ी जनजाति गौड़ है, जो कि मध्य प्रदेश में निवास करती है। भारत में कुल द्वीपों की संख्या कितनी है? भारत देश में कुल द्वीपों की संख्या कितनी है? भारत देश में कुल द्वीप 247 हैं, जिनमें से 204 द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित हैं और 43 द्वीप अरब सागर में स्थित हैं। कुल 247 द्वीप हैं, 204 द्वीप बंगाल की खाड़ी में और 43 द्वीप अरब सागर में स्थित हैं। लक्षद्वीप में द्वीपों की संख्या कितनी है? लक्षद्वीप में द्वीपों की संख्या कितनी है? लक्षद्वीप में द्वीपों की संख्या 36 है। लक्षद्वीप में द्वीपों की संख्या 36 है। भारत के स्थल सीमा की कुल लंबाई कितनी है? भारत के स्थल सीमा की कुल लंबाई कितनी है? भारत के स्थल सीमा की कुल लंबाई लगभग 15,200 किलोमीटर है। भारत के स्थल सीमा की कुल लंबाई लगभग 15,200 किलोमीटर है। भारत के तटीय भाग की कुल लंबाई कितनी है? भारत के तटीय भाग की कुल लंबाई कितनी है? भारत के तटीय भाग की कुल लंबाई लगभग 7,516 किलोमीटर है। 7,516 किलोमीटर है। भारतीय मानक समय कहाँ से लिया गया? भारतीय मानक समय कहाँ से लिया गया? भारतीय मानक समय 82 डिग्री पूर्वी देशांतर से लिया गया है। 82 डिग्री पूर्वी देशांतर से लिया गया है, जो कि इलाहाबाद और प्रयागराज के नैनी गांव से लिया गया है। 82 पूर्वी देशांतर 82 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा से लिया गया है, जो कि इलाहाबाद और प्रयागराज के नैनी गांव से लिया गया। 82 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 82 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 82 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। भारतीय मानक समय तथा ग्रीनविच समय के बीच कितना अंतर है? भारतीय मानक समय तथा ग्रीनविच समय के बीच कितना अंतर है? भारतीय मानक समय तथा ग्रीनविच समय के बीच लगभग 5 घंटा 30 मिनट आगे का समय है। 5 घंटा 30 मिनट का अंतर है, जो कि आगे है ग्रीनविच समय से। भारतीय मानक समय 5 घंटा 30 मिनट आगे है ग्रीनविच समय से। भारत के कुल राज्यों की संख्या कितनी है? भारत के कुल राज्यों की संख्या कितनी है? भारत के कुल राज्यों की संख्या 29 राज्य हैं और 7 केंद्र शासित राज्य हैं। भारत में 29 राज्य और 7 केंद्र शासित राज्य हैं। भारत में समुद्र तट से लगे राज्यों की संख्या कितनी है? भारत में समुद्र तट से लगे राज्यों की संख्या कितनी है? भारत में समुद्र तट से लगे राज्यों की संख्या 9 है। भारत में समुद्र तट से लगे राज्यों की संख्या 9 है। सर्वाधिक राज्यों की सीमा को छूने वाला राज्य कौन सा है? सर्वाधिक राज्यों की सीमा को छूने वाला राज्य कौन सा है? सर्वाधिक राज्यों की सीमा को छूने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, जो कि 8 राज्यों को छूता है। उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्यों को स्पर्श करती है। हिमालय को छूने वाले राज्यों की संख्या कितनी है? हिमालय को छूने वाले राज्यों की संख्या कितनी है? हिमालय को छूने वाले राज्यों की संख्या 10 है। हिमालय को छूने वाले राज्यों की संख्या 10 है। भारत के तटीय भाग की कुल लंबाई कितनी है? भारत के तटीय भाग की कुल लंबाई कितनी है? भारत के तटीय भाग की कुल लंबाई 12 समुद्री मील है। 12 समुद्री मील।
एक समुद्री मील में कितने किलोमीटर होते हैं? एक समुद्री मील में कितने किलोमीटर होते हैं? एक समुद्री मील में लगभग 1.852 किलोमीटर होते हैं। एक समुद्री मील में लगभग 1.852 किलोमीटर होते हैं। भारत के मध्य से गुजरने वाली रेखा का नाम क्या है? भारत के मध्य से गुजरने वाली रेखा का क्या नाम है? भारत के मध्य से गुजरने वाली रेखा का नाम कर्क रेखा है। भारत के मध्य से गुजरने वाली रेखा का नाम कर्क रेखा है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे अच्छे से समझें। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। नाम निम्नलिखित हैं, ध्यान दें, जिन्हें हम एक ट्रिक के माध्यम से समझेंगे। आइए ट्रिक समझते हैं क्या है। मित्र पर गमछा झार। मित्र पर गमछा झार। मी से हुआ हमारा मिजोरम, त्रा से हुआ त्रिपुरा, पा से हुआ पश्चिम बंगाल, रा से राजस्थान, गा से गुजरात, छा से छत्तीसगढ़ और झा से झारखंड। मित्र पर गमछा झार। इससे आप आसानी से कर्क रेखा से गुजरने वाले राज्यों को आप याद कर सकते हैं कि कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। यह क्वेश्चन 2 से 3 बार आ चुका है। यह क्वेश्चन घुमा के भी पूछा जाता है। हो सकता है आपको राज्यों के नाम दे दिए जाएं और इनमें अंतर पूछ लिया जाए, या 4 राज्यों के नाम दिए और पूछा जाए इनमें से कौन सा राज्य जिससे कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो आप लोग कन्फ्यूज ना हो और ध्यान दें, अच्छे से ना याद कर लें। मित्र पर गमछा झार 1-2 बार आप बोलेंगे तो आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी। वीडियो के साथ साथ आप इसको बोलते रहें। 1-2 बार जब आप बोलेंगे तो आपको याद हो जाएगी। अगर आपको ये ट्रिक पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत का सर्वाधिक नगरों वाला राज्य कौन सा है? भारत का सर्वाधिक नगरों वाला राज्य कौन सा है? भारत का सर्वाधिक नगरों वाला राज्य गोवा है। गोवा राज्य में सबसे ज़्यादा नगर हैं। भारत का न्यूनतम नगरों वाला राज्य कौन सा है? भारत का न्यूनतम नगरों वाला राज्य कौन सा है? भारत का न्यूनतम नगरों वाला राज्य हिमाचल प्रदेश है। भारत का न्यूनतम नगरों वाला राज्य हिमाचल प्रदेश है। भारत का सर्वाधिक वनों वाला राज्य कौन सा है? भारत का सर्वाधिक वनों वाला राज्य मध्य प्रदेश है, जिसे हृदय प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। भारत का सर्वाधिक वनों वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश, हृदय प्रदेश या सोया प्रदेश। भारत का न्यूनतम वनाच्छादित राज्य कौन सा है? भारत का न्यूनतम वनाच्छादित राज्य कौन सा है? भारत का सबसे कम वन वाला राज्य हरियाणा है। भारत का सबसे कम वन वाला राज्य हरियाणा है। विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिन राम है, जो कि मेघालय राज्य में स्थित है। विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिन राम है, जो कि मेघालय राज्य में स्थित है। भारत का न्यूनतम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? भारत का न्यूनतम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? भारत का न्यूनतम वर्षा वाला स्थान लेह कश्मीर में स्थित है। लेह कश्मीर में स्थित है। भारत का प्राचीन पर्वत कौन सा है? भारत का प्राचीन पर्वत अरावली है, जो कि राजस्थान में स्थित है। भारत का प्राचीन पर्वत अरावली है, जो कि राजस्थान में स्थित है। विश्व का सबसे नवीन पर्वत कौन सा है? विश्व का सबसे नवीन पर्वत कौन सा है? विश्व का सबसे नवीन पर्वत हिमालय पर्वत है, जो कि एक बलित पर्वत है। विश्व का सबसे नवीन पर्वत हिमालय है, जो कि बलित पर्वत का उदाहरण है। भारत का सर्वाधिक जिलों वाला राज्य कौन सा है? भारत का सर्वाधिक जिलों वाला राज्य कौन सा है? भारत का सर्वाधिक जिलों वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, जिसमें 75 जिले हैं। भारत का सर्वाधिक जिलों वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, जिसमें 75 जिले हैं। भारत के कुल पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है? भारत के कुल पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है? भारत के कुल पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है? भारत के कुल पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है? 7 स्थलीय हैं और 2 जलीय देश हैं। भारत के 7 स्थलीय देशों से सीमा मिलती है और 2 जलीय देशों से सीमा मिलती है। स्थलीय सीमा से लगे देशों के नाम क्या हैं? स्थलीय सीमा से लगे देशों के नाम पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार हैं।
पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार। पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार हैं। जलीय सीमा वाले देश कौन कौन से हैं? जलीय सीमा वाले देश श्रीलंका और मालदीव है। श्रीलंका और मालदीव है। अब वक्त है अपनी तैयारी को जांचने का, और आज आपके सामने आने वाला है आज का महत्वपूर्ण प्रश्न। यह एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो कि आपके एग्ज़ाम में आ सकता है, अक्सर आता है। अगर आपको इसका जवाब पता है तो जवाब कमेंट करें। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। आज का क्वेश्चन है, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? अगर आपको इसका जवाब पता है तो जवाब कमेंट करें। धन्यवाद।